जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो एक तंत्र लेकर के आया हूँ, वो तंत्र वास्तव में ही बड़ा गजब का तंत्र है और मेरा स्वयं का अनुभव किया हुआ अनुभूत प्रयोग है। ये जो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, वो मेरा खुद का अनुभव है। तो इसलिए मैं आपको ये पूरे 100% दावे के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। ये प्रयोग कई प्रकार से काम आता है। ठीक है, बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक। और दूसरा रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख पाएंगे, वरना फिर आप उस वीडियो से वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप बेल के बटन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको प्रयोग के बारे में बताता हूं कि ये जो प्रयोग है ये कई प्रकार से काम करता है। मान लिया आपको किसी दुष्ट व्यक्ति की नज़र लगी हुई है, घर में परिवार में किसी को भी दुष्ट व्यक्ति की नज़र लग जाती है, तो उसमें भी ये प्रयोग बहुत कारगर है। आप पर किसी ने किसी तरह का कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है, किसी तरह की कोई भी ऐसी व्याधि आपके ऊपर फेंक दी है, या आपको किसी प्रेत ने घेर लिया है, किसी प्रेतनी ने घेर लिया है, उसका आपके ऊपर प्रभाव है, तो वहाँ पर भी ये प्रयोग 101% काम करेगा। बस आवश्यकता किस चीज़ की है? आपको एक नींबू की आवश्यकता है और एक चाकू की आवश्यकता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? मान लिया आपने कोई भी मंत्र सिद्ध किया है, पहले इसमें कोई भी एक मंत्र सिद्ध होना चाहिए। अब वो मंत्र माता काली का भी हो सकता है, भैरव का भी हो सकता है, कोई रक्षा मंत्र भी हो सकता है, या फिर हनुमान जी का मंत्र हो, या मतलब कि किसी भी देव का कोई मंत्र आपने सिद्ध किया है। केवल लक्ष्मी माता के मंत्र को छोड़ करके किसी भी मंत्र को आपने सिद्ध किया है जो ऐसी शक्ति हैं कि वो ऐसी व्याधा को हटा सकती हैं। जैसे कि भगवान शिव का मंत्र हो गया, या किसी का भी मंत्र हो जिसका आप डेली जाप करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं। मान लिया कई बार क्या होता है कि हमारे इष्ट जो हैं वो नारायण भगवान हैं, या हनुमान जी हैं, या फिर भैरव जी हैं, या माता हैं। माता बगलामुखी भी हो सकती हैं, माता काली भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी मंत्र को आप डेली जपते हैं। भाई, एक तो गुरु मंत्र हो गया, तो गुरु मंत्र तो आप साइड कर दीजिए, और एक हो गया आपके इष्ट का मंत्र, जो आपके जो इष्ट देव हैं उनका मंत्र हो गया, वो आप डेली जपते हैं, और सभी लोग जपते हैं वो तो डेली। ठीक है, तो केवल उस मंत्र का आपको जाप करना है। अब आपको करना क्या है? मान लिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित है। कई बार ऐसा होता है कि रोग लग जाते हैं, उनकी दवाइयां भी करते करते उसका ऐसा प्रभाव होता है कि असर ही नहीं होता दवाइयों का, या किसी का किया कराया होता है, या कोई नज़र होती है, मतलब किसी भी प्रकार से उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको क्या करना है? उस नींबू को लेकर के रात को 12 बजे अपने घर के अंदर ही, कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर के अंदर ही रात को 12 बजे आप वो प्रयोग करना है। रोगी लेटा हुआ होना चाहिए, और आप चप्पल जूते ना पहने, उतार दें चप्पल जूतों को, एक साइड रख दें, और आपको वो नींबू लेना है और एक चाकू ले लेना है हाथ में। ठीक है, उल्टे हाथ में आपके चाकू होना चाहिए और सीधे हाथ में आपके
एक नींबू होना चाहिए। और वो नींबू मतलब कि दगीला ना हो यार, कि जैसे कि कहते हैं ना कि एक साइड से गल गया या कुछ ऐसा लगा हुआ हो काला काला सा बेकार जो हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ नींबू होना चाहिए। उस नींबू को एक बार अपने माथे से लगा करके उसको नमस्कार करें और उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करें और इष्ट देव से प्रार्थना करें कि मैं इस नींबू को बलि के रूप में दे रहा हूं और जो भी इस व्यक्ति पर या जो भी मेरे आपका जो भी मतलब हो, आपका भाई भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि जो भी इस पर समस्या है उस समस्या का निवारण तुरंत हो। और उस नींबू को अपने मस्तक से लगा करके और फिर एक बार रोगी के मस्तक से लगाएं और उसके सर से लेकर पैर तक ऐसे उतारा करें। ठीक है, एक बार सर से पैर तक ले जाएं, फिर पैर से सर तक लाएं और उसके बाद एक राउंड हो गया ये, फिर उसके बाद फिर सर से पैर तक लाएं और पैर से सिर तक ले जाएं। इस प्रकार से उसके 7 बार उसका उतारा करना है। और जब 7 बार उतारे के बाद जब सर से पैर की तरफ ले जाएं तो फिर उसको वापस सर की तरफ नहीं लाना है, फिर उसको लेकर के बाहर निकल जाना है। चाकू आपके हाथ में रहेगा, नींबू आपके हाथ में रहेगा और जब जिस वक्त आप 7 बार उतारा करेंगे तो वो मंत्र जो आपका इष्ट देव का मंत्र है उस मंत्र का बराबर जाप करते रहेंगे। जब से शुरू करेंगे जब तक आप उस क्रिया को पूर्ण करेंगे तब तक उस मंत्र का बराबर उच्चारण आपको करते रहना है, उच्चारण आपको बंद नहीं करना है। और उसको अपने घर के बाहर जहाँ देहली होती है ना, घर का जो बिल्कुल बाहर का दरवाज़ा है जो रास्ते में खुलता है, उस दरवाजे पर जाएंगे और देहली के बीच में बैठेंगे। देहली के बीचम बीच बैठ करके और उस नींबू को पहले थोड़ा थोड़ा सा काटेंगे, नींबू जमीन पर रख करके उसको काटना शुरू करेंगे। और उस नींबू को जब एक बार आप चाकू उस पर रख देंगे ना, फिर चाकू उस पर से हटाना नहीं है, उसको पूरा काटने के बाद ही चाकू हटना चाहिए उस पर से। ठीक है, जब वो कट जाए पूरा, टुकड़े हो जाएं उसके 2, एक बार आपको दोनों टुकड़ों को दोनों हाथों में ले लें, दाहिने हाथ का टुकड़ा जो नींबू का टुकड़ा है उसको निचोड़ दें, थोड़ा सा निचोड़ें और बाएं हाथ की तरफ फेंक दें। और जो बाएं हाथ में नींबू का टुकड़ा है उसको थोड़ा सा निचोड़ें और दाहिने हाथ की तरफ फेंक दें, मतलब कि उल्टा फेंक दें। जो दाहिने हाथ में है वो बाएं हाथ की तरफ फेंक दें टुकड़ा, और जो बाएं हाथ में है वो दाहिने हाथ की तरफ फेंक दें। इस प्रकार से ये प्रयोग कर दें और अपने घर के दरवाजे लगा करके और वापस हट जाएं वहाँ से। और नींबू को और अपने भी हाथ पैर मुंह धो लें, और जो आपके हाथ में नींबू नहीं सॉरी उसके जो आपका चाकू है उस चाकू को भी धो लें और अपने भी हाथ पैर मुंह धो लें उसी वक्त। लेकिन जब से आप ये प्रयोग करें और जब तक प्रयोग समाप्त हो तब तक आपको अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करते रहना है और अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करते रहना है कि ये रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए, जो भी किया कराया है या तो वापस चला जाए, या जो भी मतलब प्रयोग है वो सब कुछ समाप्त हो करके इसके ऊपर से ये पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। तो आप देखेंगे कि वास्तव में ये बहुत चमत्कारी प्रयोग है और मेरा स्वयं का अनुभव है इस प्रयोग का। ये प्रयोग खाली नहीं जाता है, ये प्रयोग ये 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। वो रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, किया कराया होगा तो वो भी शांत हो जाएगा। ये प्रयोग मैंने ऐसा प्रयोग आपको बताया है कि वास्तव में एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है ये, और इस प्रयोग के द्वारा आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार की व्याधि हो, अपने परिवार के ऊपर, अपने
सगे संबंधियों के ऊपर, वो आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रयोग मैंने आपको बता दिया है, बहुत सीधा सा प्रयोग है। तो इसके बाद मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, और जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।